जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 75वां वचन। आज के वचन में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं जो रोया ही नहीं, बाइबल में लिखा है फूट फूट कर रोया। कई बार हम भी रोते हैं, कई बार हम रो रो कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखने जा रहे हैं जो फूट फूट कर रोया और उसके बाद एक बड़ी सेवकाई को किया। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं प्रभु के जो चेला है पतरस, उसके बारे में। बात ऐसी है, प्रभु यीशु मसीह उनके विषय में समझा रहे थे किस तरह से जो सैनिक है वो उनको पकड़ने को आएंगे, किस तरह से उनको पकड़ लिया जाएगा, किस तरह से सारी वो बातें जो उनको क्रूस के ऊपर बलिदान होना था, उन विषयों में प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों को समझा रहे थे। उसी वक्त पतरस ने कहा, प्रभु मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु ने कहा था, मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। अभी प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है और बंदी बनाकर लेके जाते हैं। पतरस भी वहां पर पीछे पीछे जाता है और 3 बार पतरस को वहां पर देखा जाता है अलग अलग व्यक्ति के द्वारा और पूछा जाता है, यह व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था, यह व्यक्ति भी प्रभु यीशु के साथ था। और 3 बार पतरस ने इनकार किया, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। और जब तीसरी बार पतरस ने इनकार किया, उसी वक्त मुर्गे ने बांग दिया और पतरस को याद आया, प्रभु यीशु ने कहा था मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। जब एक घटना पतरस के जीवन में हुई, तब उसने कैसा अनुभव किया। जब उसको पता चला मैंने 3 बार इनकार किया और सच में प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ, और इन सारी बातों के बीच में मुर्गा जो बांग दिया, उसी से पतरस को याद आया मैंने गलत किया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 26 अध्याय 75 वचन। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। मेरे प्रियो, जैसे ही पतरस को एहसास हुआ, जैसे ही पतरस को पता चला मैंने 3 बार इनकार किया, ये प्रभु यीशु ने जो बोला था वैसा ही हुआ, और उसको याद आया क्योंकि मुर्ग ने बांग दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम भी रोते हैं। जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो हम प्रार्थना में रोते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने गाली बोल दिया, प्रभु मुझे माफ करो, मैं पिछले संडे चर्च में नहीं जा पाया था, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने झूठ बोला, प्रभु मुझे माफ करो, मुझसे ये गलती हो गया, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने पाप किया। हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन आपको मालूम है पतरस जो फुट फुट कर रोया, ऐसा बाइबल में लिखा है,
इसमें बहुत बड़ी समझने वाली बात यह है, जब पतरस रोया उसके बाद पतरस ने बहुत बड़ी सेवकाई किया। वो रोना पतरस के लिए एक नया जीवन था। वो रोना पतरस के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट था। वह रोना पतरस के जीवन को बदलने वाला था। मेरे प्रियो, कई बार हम रोते हैं, फिर से पाप करते हैं। हम रोते हैं, पाप करते हैं। पतरस एक ही बार रोया, उसको गलती का एहसास हो गया। जैसे ही मुर्ग ने बांग दिया, तुरंत उसको एहसास हो गया, मैंने गलत किया। हमें भी इसी तरह से बहुत बार बहुत से अलग अलग माध्यमों से पता चलता है हमने गलत किया है। बाइबल पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं, मैं पाप में हूं। जब हम चर्च में जाते हैं तो पास्टर जी जो हमें सिखाते हैं, जो प्रचार करते हैं, वहां से हमें पता चलता है मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में पाप है। हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे मित्र के द्वारा, हमारे स्कूल के टीचर्स के द्वारा बहुत से ऐसे अलग अलग माध्यम हैं जहां से, जिनके द्वारा हमें पता चलता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत से विश्वासी लोग रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर से वही काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, में आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर हमारे रोने से या फिर फूट फूट के रोने से खुश होते हैं? परमेश्वर खुश होते हैं जब कोई व्यक्ति फूट फूट कर रोता है और अपना जीवन बदलता है। आज शराब पिया, फूट फूट कर रोया, प्रभु मैंने शराब किया, परमेश्वर मुझे माफ करो। और अगले हफ्ते या फिर दूसरे दिन या फिर 2-3 दिन के बाद फिर से वह व्यक्ति शराब पीने लगता है। तो क्या लगता है आपको, क्या उसका फूट फूट कर रोना उसके लिए आशीष का कारण बना? क्या उस व्यक्ति का फूट फूट कर रोना परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बना? हम फूट फूट कर रोते हैं, परमेश्वर मैं संडे चर्च में नहीं जा पाया, मुझे माफ करो। और फिर से एक बार हम आने वाले दिनों में संडे चर्च में नहीं जाते। तो क्या इस तरह से रोना परमेश्वर को महिमा दे सकता है? मेरे प्रियो, एक बार मुर्ग ने बांध दिया, एक बार एहसास हो गया मैंने गलत किया है, पतरस ने तुरंत पश्चाताप किया, समर्पण किया, और आगे जब आप पढ़ते पतरस ने परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत बड़ा सेवकाई किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो रोना परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बन गया। वो रोना दिल से रोना था, वो रोना पश्चाताप के साथ रोना था। आज आप सभी के लिए प्रभु के दास होने से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पतरस की तरह कभी आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ आप कुछ गलत कर रहे हैं? क्या वचन के द्वारा, पास्टर के द्वारा, आपके किसी रिलेटिव के द्वारा, आपके किसी स्पिरिचुअल मित्र के द्वारा, क्या आपको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ आप कुछ गलत कर रहे हैं? और आखिरी सवाल, अगर आपको एहसास हुआ तो क्या आपने पतरस की तरह फूट फूट के रो के पश्चाताप किया? सवाल आपके लिए है, आपको अपने आप को जवाब देना है। अगली बार जब आप रोएंगे आपको यह वचन याद आना चाहिए, पतरस फूट फूट कर रोया और परमेश्वर का महिमा किया। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।